Now we have to solve the question number 5. Question number 5 is a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. तो अगर डिजीज़ है तो 99% जो ब्लड टेस्ट है वो इफेक्टिव है डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए. हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड. और अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया जा रहा है तो ये कुछ फॉल्स रिजल्ट दिखाता है. परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पे उसको फ्रैक्शन में चेंज करके लिखा हुआ है 0.005. सेम वही है. अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इफ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विथ इम्प्लाई ही हैज़ अ डिजीज. तो हेल्दी पर्सन को भी डिजीज दिखाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5% है. इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज डिजीज, तो डिजीज कितने लोगों के पास है? 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉपुलेशन लेना है, यानी जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है उस पॉपुलेशन को अगर हम उस पॉपुलेशन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास डिजीज है, कुछ लोगों के पास क्या है, डिजीज़ है, माने डिजीज्ड पर्सन, और कुछ लोग क्या हैं, हेल्दी पर्सन है. तो दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग डिजीज़ हैं, कुछ लोग डिजीज्ड हैं, कुछ लोग हेल्दी पर्सन हैं. तो कितने पर्सन्स के पास डिजीज़ है? 0.1%. तो 0.1% को हम चेंज करेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो 0.1/100 लिख लेंगे. सिमिलरली अगर हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो हेल्दी पर्सन का जो परसेंटेज है यहाँ पे कहा गया है कि अगर पॉपुलेशन का 0.1% डिजीज़ है तो हेल्दी पर्सन कितने होंगे? 99.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज हेल्दी. इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 99.9/100 लिख लेंगे. तो 0.1% पॉपुलेशन जो है उसके पास डिजीज़ है और 99.9% पर्सन हेल्दी हैं. अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. तो टेस्ट रिजल्ट का पॉजिटिव आना यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है. टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ब्लड टेस्ट किया गया और टेस्ट रिजल्ट क्या मिला? टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. तो फॉल्स रिजल्ट भी दे रहा है, तो फॉल्स रिजल्ट भी दे रहा है. इस वजह से जो हेल्दी पर्सन है वो भी डिजीज दिखा रहा है. तो एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट कब आ रहा है? पॉजिटिव रिजल्ट आने का जो प्रोबेबिलिटी है जब पर्सन हेल्दी है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5% या फिर इट इज़ 0.5% और 0.005. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5/100. वैसे अगर हम बात करें कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और गिवन है कि वो एक डिजीज पर्सन है, तो ब्लड टेस्ट अगर कर रहे हैं तो 99% डिटेक्ट हो जाएगी डिजीज़. मतलब अगर डिजीज पर्सन है 99% चांसेस है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब 99%, मतलब इसको हम लिखेंगे तो 99/100 लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़. पर्सन के पास डिजीज़ है, गिवन क्या है? जो गिवन में होगा वो डिनोमिनेटर में होगा कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है. तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव अपॉन में, और डिजीज पर्सन है मतलब डिजीज पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हमको ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज पर्सन और गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है. तो हम यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D/P इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल पाथ, फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ. तो अगर हम फेवरेबल पाथ की बात करें तो फेवरेबल पाथ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P/D अपॉन, यही पहला पाथ है तो फर्स्ट पाथ की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेंड पाथ की प्रोबेबिलिटी. तो सेकेंड पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P/H. तो वैल्यूज़ पुट करेंगे
तो ये होगा 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 99 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई सेम 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 99 अपॉन 100, फिर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे 99.9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9.9 अपॉन 9.9 प्लस 99.9 मल्टीप्लाई 0.5। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 198 अपॉन 1197। Now we have to solve the question number 6. Question number 6 is there are 3 coins. तो 3 coins हैं और उन coins से हमको सबसे पहले तो एक coin select करना है, उसके बाद क्या है head की बात की गई है। It shows head. What is the probability? What is the probability that it was two-headed coin? तो सबसे पहले हमें एक सैम्पल स्पेस लेना है। सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है और हमारे पास 3 कॉइन्स हैं। C1 कॉइन फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट कॉइन C1 कॉइन। उसके बाद हमारे पास C2 कॉइन है, उसके बाद हमारे पास C3 कॉइन है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि C1 कॉइन 1, देयर इज 3 कॉइन्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर आर 3 कॉइन, तो हमने 3 कॉइन ले लिया C1 C2 C3। 1 इज टू हेडेड कॉइन, एक कॉइन है जिसपे दोनों तरफ हेड है, तो यानी उसमें बार बार हेड आएगा। एंदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम, यानी 75% चांसेस है कि हेड आएगा, मतलब वो बायस्ड है। एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, यानी इक्वली चांसेस है हेड आएगा, इक्वली चांसेस है टेल आएगा। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम, तो तीनों कॉइन्स को एट रैंडम चूज करना है। तो इनके चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन फर्स्ट इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि तीनों कॉइन इक्वली लाइकली हैं, तो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द थर्ड कॉइन इज 1/3। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है गेटिंग अहेड। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम बात करें पहले कॉइन की, तो पहला कॉइन दोनों तरफ हेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन C1 इज सिलेक्टेड, तो C1 अगर सेलेक्ट कर लिया गया है तो हेड आने का जो चांसेस होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ हेड है, यानी कुछ भी आएगा, किसी भी तरफ भी हम सिक्के को देखेंगे तो हेड ही आएगा, मतलब 100% चांसेस है कि हमको हेड ही मिलेगा अगर हम C1 कॉइन लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वन C2 इज सेलेक्टेड, तो ये जो चांसेस है 75%, क्योंकि बाइज्ड है, तो मतलब 3/4 चांसेस है कि हेड आएगा अगर हम सेकंड कॉइन चूज कर रहे हैं। अब हेड आने के चांसेस, जब हमने C3 कॉइन चूज कर लिया तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये अनबायस्ड है, जो थर्ड कॉइन है वो अनबायस्ड है, तो इक्वली चांसेस है हेड आएगा और इक्वली चांसेस है कि टेल आएगा। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इट शोज अब हेड आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन, तो टू हेडेड कॉइन कौन है, पहला कॉइन है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टू हेडेड कॉइन है, यानी कॉइन फर्स्ट है और क्या आ चुका है, हेड आ चुका है। हेड आ चुका है मतलब हेड डिनोमिनेटर में है और कॉइन C1 की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इसको हम बेस थ्योरम से लगा सकते हैं। तो बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 अपॉन H निकालना है, तो इसके लिए हमें फेवरेबल पाथ को डिवाइड करना पड़ेगा। किसे डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल पाथ से। तो जब फेवरेबल पाथ को टोटल पाथ से डिवाइड करेंगे तो फेवरेबल पाथ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C1, दिस इज द फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ। तो टोटल पाथ की प्रोबेबिलिटी को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपॉन में सेम वही पहला पाथ, उसके बाद
हमको क्या करना है, ऐड करते जाना है। सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C3। अब हम वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ है 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 12। So the answer is 4/9. Now let us solve the question number 7. Question number 7 is an insurance company insured 2000 scooter drivers. तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो इंश्योरेंस करती है, किसका इंश्योरेंस करती है, स्कूटर ड्राइवर्स का, कार ड्राइवर्स का और ट्रक ड्राइवर्स का। तो इसने क्या किया, इंश्योर किया कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कूटर, कार और ट्रक। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं कि 2000 स्कूटर्स हैं, तो इसको हम ऐसा करते हैं, कैपिटल S से डिनोट करते हैं, कार को C से डिनोट कर रहे हैं और ट्रक को T से। तो अगर स्कूटर्स की बात करें तो 2000 स्कूटर्स हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15 रिस्पेक्टिवली। तो सबके स्कूटर की जो एक्सीडेंट का चांसेस है वो 0.01 है, कार के एक्सीडेंट का चांस 0.03 और ट्रक के एक्सीडेंट का चांस है 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ही मीट विथ एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। तो एक्सीडेंट होना ही क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो टारगेट है यही है, तो कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे स्कूटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर, तो स्कूटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर देखेंगे, टोटल नंबर जो है व्हीकल्स का वो है 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, टोटल ये हो जाएगा 12000। तो यानी हम क्या करेंगे, 2000 को 12000 से डिवाइड करेंगे तो 2/12 हो जाएगा, मतलब 1/6। इसी तरीके से हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/12, मतलब 1/3। नेक्स्ट ट्रक की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्रक ड्राइवर इक्वल टू 6/12, दैट इज 1/2। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की जब स्कूटर ड्राइवर हो तो ये हो जाएगा 0.01। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट when a car driver is chosen is equal to 0.03। next probability of accident when a truck driver is selected is equal to 0.15। now क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S when accident is occurred। तो हमको क्या निकालना है, PS/A निकालना है। तो इसमें हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S/A इज इक्वल टू फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ। फेवरेबल पाथ अपॉन टोटल पाथ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल पाथ क्या है, तो फेवरेबल पाथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/S होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई टी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/6 इंटू 0.01 अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/52। Now question number 8. Question number 8 is a factory has two machines A and B. तो एक फैक्ट्री है, देयर इज अ फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री के पास दो टाइप की मशीनें हैं। एक है मशीन ए, दूसरी है मशीन बी। तो दो तरह की मशीनें हैं, दीज आर द मशीन्स एंड बी मशीन। तो दो मशीनें हमारे पास, एक ए मशीन है एक बी मशीन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोडक्शन होता है, पास रिकॉर्ड शो दैट द मशीन ए जो है वो प्रोड्यूस करती है 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ द आउटपुट। तो जितना आउटपुट है उसका प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है वो ए कंपनी के द्वारा 60% हो रहा है, मतलब 6/60/100 मतलब 6/10 मतलब 3/5। और बी फैक्ट्री जो है, जो बी मशीन है वो कितना प्रोड्यूस करती है, बी मशीन 40% प्रोड्यूस करती है, मतलब 4/10, 40/100 मतलब 4/10 मतलब 2/5। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे कहा गया है, आगे कहा गया है फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए एंड 1% ऑफ द मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। All the item are put into one stock pile and then one item is chosen at random from this and it is found to be defective। तो डिफेक्टिव मिलना ही हमारा क्या है, एक टारगेट है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है गेटिंग डिफेक्टिव आइटम। तो यहाँ पे हम डिफेक्टिव आइटम है तो कैपिटल डी सपोज कर लेते हैं। तो डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी, जब ए मशीन को चूज़ किया गया तो ए मशीन के द्वारा डिफेक्टिव आइटम 2% बन रहा है, मतलब 2/100 मतलब 1/50। अगेन हम बात करेंगे कि डिफेक्टिव आइटम व्हेन बी मशीन बी इज सेलेक्टेड, मशीन बी जो है अगर सेलेक्ट की गई है तो मशीन बी कितना प्रोड्यूस कर रही है डिफेक्टिव पीस, 1% मतलब 1/100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो यहाँ पे एक चूज़ किया गया प्रोडक्ट और वो डिफेक्टिव निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मशीन बी की, और कंडीशन क्या है कि एक डिफेक्टिव आइटम हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन डी निकालना है। तो यहाँ पे हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई डी इज इक्वल टू फेवरेबल, इसको हम निकालेंगे फेवरेबल पाथ को डिवाइड कर देंगे टोटल पाथ से। तो फेवरेबल पाथ को जब हम टोटल पाथ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन डी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी व्हेन अ डिफेक्टिव पीस इज फाउंड। तो पाथ जो फेवरेबल पाथ है वो कौन सा पाथ है, जो सेकेंड पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये पाथ सेकेंड ही हमारा क्या है, यहाँ पे फेवरेबल है। तो पाथ सेकंड की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो पाथ सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी बी इंटू पी डी बाई बी और अपॉन फर्स्ट पाथ। तो पहला पाथ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/100 अपॉन 2/5 इंटू 1/100 प्लस 3/5 इंटू 2/100। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा
500 अपॉन, तो यहाँ पे होगा 2 + 6 अपॉन 500, तो 500 डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 2/8, मतलब 1/4। द आंसर इज 1/4।